एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। ये जीवन है अनमोल से जो व्यर्थ गवाया करते, अपना कर्तव्य भुला कर वे पीछे पछताया करते। जो धर्म निभाते हैं अपना सच्चा सुख पाया करते, सच्चे अर्थों में मन को वे सफल बनाया करते। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा महाविद्य क्षेत्र भरत क्षेत्र पर पड़ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं। उस प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के दर्शन को, प्रभु की साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के बाद अंतकट सूत्र की वांछना आप सुन रहे हो श्री ऋषि मुनि जी के द्वारा, कैसे उन आत्माओं ने किस प्रकार साधना करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच गए, मोक्ष को वर्ण कर लिया। इन 90 आत्माओं का वर्णन सुनने का एक ही अर्थ है, उन्होंने कैसे कर्म क्षय किए, कितने संकट आए, परिचय को सहन किए, और संकट आने पर वो डामाडोल नहीं। क्या था उनके पास ऐसी चीज कि सब कुछ सहन कर गए। गसुकमाल जैसे, अर्जुन माली जैसे 6 महीने के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक कवच था उनके पास, जैसे एक शक्ति थी। शक्ति किसकी थी? सत्य की शक्ति थी, सत्य का बल था। एक सत्य तुम्हारे पास आ जाए, यदि उसकी प्रतीति, रुचि, श्रद्धा, अनुभूति आ जाए और धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, संकट तो आएंगे, निश्चित आएंगे। जो जो कर्म आपने किए हैं, मैंने किए हैं, जब तीर्थंकर भगवंतों को उनका भुगतान देना पड़ा, भगवान महावीर को 12.5 वर्ष की साधना में अधिक से अधिक उपसर्ग आए, पर महावीर तो सिंह की भांति बढ़ते ही गए। कानों में कीले ठुकवाना, पाँव के मध्य में अग्नि जला देना, चंद्र कौशिक का डसा जाना, अनार्य देश में जाकर के लोगों ने फांसी तक दे दी उनको,
वो घबराए नहीं, तख्ता टूट गया, भगवान आ गए। ये क्या कारण है? ये साधना थी उनके पास, ये बल था। कौन सा बल? जो आपको मिल रहा है, जीव अजीव का बोध, भेद विज्ञान कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा, मैं जीव। इस जीव पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। जड़ में जीव है और जड़ में जीव है। अब जड़ से जीव निकल जाए तो जड़ की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्या कभी आपने भेद करके देखा? हर जड़ में जीव है, नरक नेरिये, पशु, मनुष्य, देव, सब में जीव है। पर हम जीव को देखते नहीं। हम क्या देखते हैं? क्या देखते हो? उसका देह देखते हो, उसका शरीर देखते हो, उसकी सुंदरता देखते हो, उसका धन देखते हो, उसकी संपदा देखते हो, वो कितना उसके पास संपत्ति है, कितना मान है, यश है, प्रतिष्ठा है, ये है, वो देखते हो। तो हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं हुई यदि हमने देह को ही देखा, देह के भीतर, तो जड़ के भीतर जीव को नहीं देखा। भगवान की वाणी क्या कहती है? सब में जड़ समान है, सब में जड़ है। जड़ कोई भी मिला, जड़ महत्व ही नहीं देना। चाहे जड़ पुरुष का है, स्त्री का है, देव का है, मनुष्य का है, पशु पक्षी का है, नर का नहीं, जड़ है। अनंत अनंत जड़ मुझे मिले, शरीर मिले और सब चले गए। सत्य क्या है? जिस जड़ को, जिस देह को मैंने और आपने इतना महत्व दिया, क्या कुछ भी जड़ नहीं। परंतु हमारी इतनी आसक्ति है जड़ के ऊपर, इतना मोह है जड़ के ऊपर, वो टूटता ही नहीं। इसलिए साधना के द्वारा जड़ और जीव का भेद करते हुए, भेद करने के बाद आपने उस जीव में ठहरे कितना, ये महत्वपूर्ण है। क्या हम ठहरे? 24 घंटे में कितना ठहरे? चिंतन करो। मन कहाँ कहाँ घुमा देता, कहाँ कहाँ लेके जाता है, संकल्प विकल्पों में, धारणाओं में। उठते जागते, सोते खाते पीते, धर्म कथा सुनते, ध्यान करते, व्यापार करते, मन कहाँ जाता? मन के पीछे लगे रहते। जो मन नचाता है वैसा वैसा करते चले जाते। मन संकल्पों विकल्पों में हमें ले जा रहा है और मन के साथ बुद्धि लग जाती और फिर इंद्रियां लग जाती। 5 इंद्रियां, 23 विषय, 240 विकार, मन और बुद्धि। और सबसे शक्तिशाली कौन है? जीव। जीव की शक्ति अनंत है, पर जीव ने अपने को भूल गया। जीव, ये अनादिकाल की भूल मेरी और आपकी है कि जीव अपने को भूल गया और मन के पीछे लग गया, बुद्धि के पीछे लग गया, इंद्रियों के पीछे लग गया। और लगने से क्या हो गया? उसने मिथ्या दृष्टि बन गया। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व है जड़ और जीव दो ही है। जीव आत्मा, जड़ सारा संसार पुद्गल का जो तुम्हारे पास है आज तक, जन्म से लेकर अभी तक, इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक। चाहे तुम राजा महाराजा बन गए, चाहे देव बन गए, देव की रिद्धि सिद्धि मिल गई, चाहे कितने वस्त्र मिल गए, आभूषण मिल गए, हीरे जवाहरात मिल गए, कोठी बंगला मिल गया, बेटा मिल गया, व्यापार अच्छा मिल गया, हीरे जवाहरात मिल गए, पर वो क्या है? पुद्गल है। तो हमारा आकर्षण कहाँ जाता है? पुद्गल में जाता है, जीव में नहीं जाता। पुद्गल का आकर्षण ये कौन है? ये पर है। और जीव क्या है? स्वय, स्वय पर का भेद। बस ये भेद विज्ञान आपको समझ में आगे नहीं आता। अनादिकाल का मिथ्या तो भारी है, बहुत भारी है। एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। यदि आप सोचो, विचार करो, चिंतन करो
क्या मिथ्यात्व टूटा है? नहीं टूटता। ध्यान में भी मिथ्यात्व आता है। मिथ्यात्व क्यों आता है? क्योंकि मन वही जो देखा, सुना, अनुभव किया, भोगा, खाया, पिया, किसी से तुम पहले एक क्षण, एक मिनट बात कर लो, वही बात ध्यान में आएगी, वही चर्चा आएगी। आंखें रूप देखती हैं, वो रूप सामने आ जाता है। कान संगीत सुनते हैं, वो संगीत की आवाज़ आ जाती है। सुगंध दुर्गंध आ जाती है। स्वाद जिह्वा स्वाद ले लेती है। ये 5 इंद्रियों के विषय में इतना आसक्त हो गए हम कि जीव मात्र, जीव अकेला जीव, इस पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अटल प्रतीति। इस पंचम काल में यदि आपका अनंत सौभाग्य है कि आपको, हमें भगवान महावीर की साधना मिली, महावीर की वाणी मिली, और वाणी के अर्थ समझाने वाले अरिहंत परमात्मा सुमंद्र स्वामी भगवान मिले, और उनकी वाणी मिली। ये चूकना मत, अवसर खोना मत। एक बार चूक गए, पता नहीं कितने जन्म और लग जाएंगे। भगवान की केवल ज्ञान में भी नहीं आया कि जीव की शुरुआत कहाँ से हुई। अनंत 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 जन्म भटके, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं और आप नहीं गए। नरकों में भयंकर से भयंकर दुख ये जीव अपने विभाव में जाकर के पुद्गलों में सुख ढूंढ करके आया, और वो ढूंढता रहा। जीव ने अपने को महत्व नहीं दिया। बस जीव अपने में आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने में आ जाए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितना पुरुषार्थ कर लोगे आगे बढ़ जाओगे। पुरुषार्थ भी जरूरी है। पुरुषार्थ आपने किया नहीं तो वो बात बनने वाली नहीं। हम कैसे पुरुषार्थ करें, कैसे उसमें जिएं, कैसे आगे बढ़ें? सत्य को जानना, सत्य का अनुभव करना, सत्य ना भी मिले उसके लिए पहले दिन मैंने कहा था, प्यास, प्रार्थना, आकांक्षा, अभीप्सा, तड़फ, बेचैनी, वो तड़फ होनी चाहिए हमारे भीतर। किसके लिए? जीव के लिए, और कुछ नहीं। जीव के लिए तड़फ होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी तड़फ होगी कि जंग चलती है मिथ्याद और समकत की, आपने सुना, जैसे जंग चलती है, और जंग में जीतता कौन है? जो योद्धा होता है वो जीत जाता है। भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी, कि एक व्यक्ति जो सैसन सैसानंद जिन्ने ये एकंग जीने जाई से, जो 10,000 सुप्तों को जीत लेता है, 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है, और एक व्यक्ति अपने को जीत लेता, अपने को जान लेता। श्रेष्ठ कौन है? जिसने अपने को जान लिया, अपने में रमन कर लिया। 10 × 10, 10,000 योद्धाओं को जीतने के बाद 10 लाख योद्धाओं को जीतना वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ है एक आत्मा को जीतना। जितने हमारे तीर्थंकर हुए, जितने अंतकर सूत्र में वाणी सुन रहे हो, उन्होंने अपने को जीता। अपने को जीतना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो यदि आपके पास सत्य आ गया, आपके पास सम्यक दर्शन की अनुभूति होने लगी, और सम्यक दर्शन की अनुभूति होने लगी, तो धीरे धीरे मिथ्यात्व टूटता चला जाएगा और समकत की विजय होने लग जाएगी। अब आप महत्व किसको देते हैं, ये महत्व की बात है। यदि आपने पुद्गलों को महत्व दिया, सारा संसार देखो, पूरा भारत विश्व देखो, 130 करोड़ तो भारत के ही हैं। कितने लोग जीव के बारे जानते हैं, या जानते भी होंगे, प्रवचन भी करते होंगे, उपदेश भी देते होंगे, और वो कितना ध्यान करते हैं, कितना जीव में जीते हैं, कितना उतरते हैं और कितना स्थिर रहते हैं। विचार करो। ये मार्ग, जिन शासन का मार्ग, बहुत दुर्लभ है मिलना, और मिलने के बाद लोग भटक जाते।
क्यों भटक जाते हैं? बाहर का चकाचौंध, बाहर के लोगों को देख करके, बाहर के लोग ऐसे हैं, वो गाड़ियों में घूमते हैं, उपदेश देते हैं, हज़ारों लाखों लोग उनके पास आते हैं, हम तो जैन साधु हैं, नंगे पांव चलते हैं। यदि ऐसा साधु सोच ले तो वो भी अपनी आस्था से, सत्य से चूक गया। तो आकर्षण बहुत ज़्यादा है पुद्गल के। इस आकर्षणों के बीच यदि आपने अपने को संभाल के रखा है तो आप निश्चित आगे बढ़ जाओगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण